हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेवान सोलवदी। देखो हमारा क्या टारगेट है, 48 डेज़ के अंदर हमें जेई फोड़ना है विथ ज़ीरो प्रिपरेशन। ठीक है, ज़ीरो प्रिपरेशन। ठीक है, देखो आज हमारा डे 6 हो चुका है कि 48 डेज चैलेंज का आप हमारे साथ जुड़े तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो अब जुड़ जाओ, अभी समय है, सब कर सकते हैं अपन। ठीक है, अभी हमको जेई 0 से करना है। आज भी तारीख हो गई 20। ठीक है, 20 दिसंबर। तो टुडेज टारगेट देखो कुछ नहीं है, सिंपल केमिस्ट्री में अपन कर देंगे। क्या करेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग गाइस, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग। और मैथ्स में करेंगे अपन 3D। ठीक है, वो दोनों चैप्टर में कंप्लीट हो गए थे, वेक्टर्स और पीरियोडिक टेबल। और जैसे उम्मीद थी कि पनिशमेंट लेंगे 12 घंटे पढ़ेंगे, नहीं हो पाया। आज 8 घंटे पढ़ा हूँ बिकॉज कुछ रीजंस है, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन नहीं था, आज तो था ही ऐसा, बट प्रोक्रास्टिनेशन हो ही जाता है। पर तब भी 7-8 घंटे पढ़ा हूँ मैं आज। ठीक है, तो ये पढ़ूँगा मैं ओम पांडे सर से। हाँ, और ये मंजिल से। ठीक है, मंजिल से लेंगे अपन, इसको भी मंजिल से करेंगे। अब देखता हूँ, मैं देखा नहीं है लेक्चर किससे, अगर सचिन सर से हुआ तो बेस्ट रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो शेड्यूल में आपको एक बार दोबारा शेड्यूल बताता हूँ अपना क्या रहता है। सुबह 12 बजे उठो, मतलब दोपहर हो जाती है, 12 से 5 में अपन को 2 से 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, कोशिश करो कि 3 होए तो बेस्ट है। फिर 5 से 12 में 4 से 5 आवर्स। ये शाम का बता रहा हूँ, इवनिंग। हाँ, और फिर 12 से 5 अपन को करना होता है 4 घंटे। ठीक है, और 5 से 6 मैं करता हूँ एक्सरसाइज। ये एक्स्ट्रा है, मैं अपनी बॉडी पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि बॉडी अच्छी नहीं है। अब तो यही रहता है मेरा टारगेट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा, डेली शॉर्ट्स में बता देता हूँ मैं कितना क्या पढ़ा आज है। मॉक टेस्ट, अब देखो मॉक टेस्ट से याद आया, हाँ मैं इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैं 28 तारीख को मॉक टेस्ट से, याद रखना आप। मैं इस मॉक टेस्ट को अपलोड भी कर दूँगा, उसकी इमेजेस हमारे चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, आप देख लेना क्या था मॉक टेस्ट। और बात आती है किसकी, बात आई मार्क्स की। मार्क्स में उसी जब रिज़ल्ट आएगा बता दूँगा, रिज़ल्ट वाले दिन। ये हमारा चैलेंज था। ठीक है, ओके। अब देखो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉ 6, मतलब हमारा क्या अपन पहले बताते हैं क्या करेंगे, और एक इस जीवन की सच्चाई बताते हैं कि आप जीवन में क्या सुधार सकते हो। तो आज हम बताएंगे लॉ 6। लॉ 6 क्या कहता है, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, इससे आप क्या सीखते हो, इससे हमें सीख मिलती है। अब पहले आपको मैं बता दूँ नाम से, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अटेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बताता हूँ क्यों। देखो एक लाइन है, अगर आपको कोई नहीं जानता तो ये मान लो आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। जस्ट लाइक you are an introvert person, you are just living your life in a particular room, you are not going out of that fucking room. That is very bad. You have to go outside the world, you have to explore many things. But this is not related to attention. It was just, I give you another example of life, another seek. Okay guys, देखो अटेंशन क्यों जरूरी है। देखो अटेंशन से ये होता है कि इंसान है ना, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो अटेंशन से होती है। जस्ट लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, देयर इज़ अ पर्सन ऑफ नेटवर्थ ऑफ लाइक 1000 to 5000 CR, which is very high, but at another hand there is a person who is IAS, IPS or any MLA, not going higher position in politics or judiciary or police, but I'm just giving you an example. And if a random person sees them, अगर कोई रैंडम जो देखता है तो what will he notice first? The person, the IAS, IPS or any other MLA which is wearing, not the money of
that man who is have net worth of 1 to 5,000 CR? Well, there is if the random person knows that person net worth is 5,000 CR, that changes the mind of that person. But here is a common man who doesn't know both of them. It is just like I am giving example. देखो ठीक है, एक IAS है, एक IAS और एक 1,000 CR का एक बंदा है। अब वो 1,000 CR वाला बंदा अगर पैसे देगा ना, मतलब पैसे दिखाएगा मेरे पास इतना पैसा है, तो वो रैंडम जना ना उसकी वैल्यू करेगा। बट ठीक है करेगा, बट अगर उसने नहीं दिखाया, वो सिंपल है, तो जो IAS को जो रिस्पेक्ट मिलेगी ना, वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते आप। अब अटेंशन इसलिए ज़रूरी है, देखो हर जगह ना पावर दिखाई जाती है। आप कहीं जाते हो, अरे आपने बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे, एनिमेस देखे होंगे। इफ समवेयर इज़ वेरी पावरफुल, इफ़ ही गोज समवेयर एनीवेयर and everyone will respect him. ओके जो यार मैं एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल अच्छे से देता हूँ। जस्ट लाइक वन पंच मैन देखा है। वन पंच मैन की कहानी किसी एनिमे से, एक एनिमे जिसने नहीं देखा मैं बताता हूँ। हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है साइतामा, वन पंच मैन का है। ही कैन लिटरली बीट एनी वन इन दैट एनिमे वर्स, इन हिज वर्स universe means. And there's a person named King. He doesn't have any power, okay, but he hides that he doesn't have any power by misunderstanding that the main character defeats an enemy, but the blame shifts to the king. मीन्स किंग को ना फ्री की फ्रेम मिल गया उसमें कि वो हमारे मेन कैरेक्टर वन पंच मैन साइतामा ने मारा था, बट साइतामा को किसी नोटिस नहीं किया, सबको लगा कि किंग ने मारा है। तो देखो पावर के इसके पास गई किंग के पास। अब मैं आता हूँ वन पंच मैन में, उसकी क्लास है CT। तो क्लास डिवाइड होती है SABCD है। अब देखो साइतामा की क्लास गई थी C, और जो हमारा किंग था ना वो S था, समझ रहे हो। भले किंग के पास एक भी पावर नहीं थी और साइतामा के पास अंधा पावर थी, बट लोगों को क्या पता है साइतामा C क्लास। ऐसे एक एपिसोड हुआ था सीजन 1 में ही, उसने एक वाटर मॉन्स्टर को मारा था साइतामा, लोगों के सामने मारा था। बट लोगों को क्या लगा कि जो हीरोज उससे पहले फाइट करते ना उसको डैमेज कर दिया, इसलिए साइतामा ने इजीली उस मॉन्स्टर को मार दिया। और जो वाटर मॉन्स्टर था ना वो S क्लास हीरोज भी नहीं मार पाए थे उसको। लोगों को लगा कि he was damaged, that's why Saitama have the ability to kill that monster. ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी देखो, किंग के पास पावर नहीं थी, अटेंशन था, उसके पास पावर आ गई। साइतामा के पास पावर है बट अटेंशन नहीं है, तो पावर नहीं है उसके पास। तो वो सिंपल है, अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हमारी अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप यहाँ तक जुड़े हो तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक्सपीरियंस अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और आपको अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए, मैं अपने दिल से फुल हेल्प करूँगा आपकी। कमेंट करना, पर्सनली DM कर देना मुझको, ओके। और सब्सक्राइब और फॉलो तो करना कंपलसरी है गाइस, बिकॉज मेरी डेली की जर्नी आपको पता चलेगी कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे क्या करने वाला हूँ। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग।